हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व कैसे की जाती है। फिर आपका इसमें आते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, कौन सी के इमेजिनरी रूट्स होंगे, कौन सी के इक्वल रूट्स होंगे। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको जिसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है। आपकी बेसिक फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बेसिक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे जहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं होता वहां पे हम 1 लगा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, तो बी की वैल्यू +5 एंड सी की वैल्यू 6। तो ये हो जाएगी आपकी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको d से डिनोट करते हैं, और जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब होता है इसके जो रियल रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर आपका 0 के इक्वल आती है, तो रूट्स क्या होंगे इसके, रियल एंड इक्वल, सॉरी इक्वल रूट्स होते हैं। अगर 0 के इक्वल होता है तो 0 के इक्वल होने पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। वो दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, इसके इक्वल हो जाते हैं। फिर थर्ड कंडीशन आपकी आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 0 से छोटी, तो नॉट रियल। नॉट रियल, वैसे रियल इसी में भी आ जाएगा। तो ये आपकी 3 कंडीशन होती हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अगर 0 से बड़ी है वैल्यू तो आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और 0 के इक्वल है तो आपके इक्वल रूट्स होंगे, और 0 से छोटी है वैल्यू तो आपके रियल रूट्स नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स। ठीक है। बच्चों ये तो था इसका जो बेसिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी वो होती है जिसकी डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये आपका एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी ए टू जेड एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। ठीक है, कुछ भी ए टू जेड, लेकिन होना क्या चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। अगर आपका स्क्वायर में है तभी क्वाड्रेटिक होगी। मान लीजिए अगर आपने ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो बच्चों ये जो आपकी है ये पावर 3 हो जाएगी। पावर 3 वाली जो इक्वेशन होती हैं वो क्यूबिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बोला जाता है, इसको इसको क्यूबिक बोला जाता है। तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। हम इस चैप्टर में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे।
और आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.1 एक्सरसाइज में सिर्फ इतना दिया हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज को इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, इसमें आपको चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन जो है आपकी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे बनेगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सारे नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे, ये सारी चीजें इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज होंगे आपके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस 2x, ये इधर आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 6 और 1 7, तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें x की पावर 2 आ रही है, तो अगर x की पावर 2 आती है तो आपका क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर एज इट इज उतारना है, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ये हो जाएगा आपका, एक साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा एंड प्लस 2x इधर आके माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट, बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपका है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से इज इक्वल टू यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, तो x इंटू एक्स प्लस 3, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 1x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, फिर एज इट इज यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 1x। जो चीज बड़ी होती है उसमें से छोटी को माइनस करते हैं, तो 2 बड़ा है, 2 माइनस 1 1, जो बड़ी चीज होती है उसी का साइन आता है आगे माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3, सबको एक साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x,
-2 + 3 + 1, तो इसके आगे लिख देना इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट थे।